प्रिय छात्रों, मैं संदीप कुमार सिंह लर्न टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 से देखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में कैपिटल आर इज इक्वल टू, ये पेयर आ रहे हैं रिलेशन में, देखिए पी कामा क्यू सच दैट बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी के क्या है, बराबर है। ऐसे पेयर आएंगे जिन बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी क्या हो, समान हो। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, और इस संबंध को क्या दिखाना है, इस संबंध को दिखाना है कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में ये संबंध क्या दिया गया है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, हमको ये दिखाना है कि किसी समतल के स्थित बिंदुओं के समुच्चय में कैपिटल आर जो दिया गया है, ये कैपिटल आर क्या होगा, उस पर तुल्यता संबंध हो जाएगा। एक बात फिर से समझते हैं, देखिए इस रिलेशन में वही बिंदु आएंगे, यहाँ पे देखिए पेयर के रूप में वही बिंदु लिखे जाएंगे जिनकी मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, समान होगी। ध्यान दीजिएगा, अगर ये मूल बिंदु है, इसको x लिख दिया जाए, इसको y लिख दिया जाए, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु क्या है, P है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु क्या है, Q है। तो अगर इन दोनों बिंदुओं की दूरी क्या हो, मूल बिंदु से अगर इन दोनों बिंदुओं की दूरी समान होगी, तब ये P कामा Q क्या हो जाएगा, रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा। आप ध्यान दीजिए, अगर OP बराबर क्या हो जाए, OQ के हो जाए, अगर OP बराबर OQ होगा तब ये P कामा Q क्या होगा, रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा। यानी क्या हुआ, देखिए यहाँ पे समझने फिर से प्रयास करिएगा कि अगर कोई दो बिंदु दिए गए हैं और उनकी मूल बिंदु से दूरी क्या है, समान है, तब उनको पेयर के रूप में लिखेंगे और वो पेयर क्या होगा, रिलेशन में बिलोंग करेगा। सबसे पहले देखिए हम एक सेट मान लेंगे, मान लीजिए क्या, मान लीजिए माना कैपिटल ए समतल में स्थित, कैपिटल ए क्या है, समतल में स्थित सभी बिंदुओं का क्या है, ये सभी बिंदुओं का समुच्चय मान लीजिए, इसको समुच्चय है। ये जो कैपिटल ए दिया गया है, कैपिटल ए समुच्चय है, और इसको हमने मान लिया कैसा समुच्चय है, ये समतल में स्थित सभी बिंदुओं का क्या है, समुच्चय है। अब क्या दिखाना है, ये जो रिलेशन दिया गया है, इस रिलेशन को दिखाना है कि इस सेट पर क्या है, ये रिलेशन तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, देखिए सबसे पहले तुल्यता संबंध के लिए हम लोग क्या दिखाएंगे कि दिया गया संबंध स्वतुल्य है। स्वतुल्य संबंध चेक करेंगे यहां से, तो स्वतुल्य संबंध के लिए देखिए क्या मिलेगा, स्वतुल्य संबंध है कि नहीं। कोई एक पॉइंट ले लीजिए, इस सेट ए से कोई एक पॉइंट ले लीजिए, फॉर ईच x बिलोंग्स टू कैपिटल ए, कोई एक पॉइंट ले लीजिए, और उसके बाद देखिए क्या इस पॉइंट का डबलेट रिलेशन में बिलोंग करेगा, इस पॉइंट का डबलेट इस रिलेशन में बिलोंग करेगा, बिल्कुल बिलोंग करेगा। क्योंकि कोई बिंदु x है, x और x एक ही बिंदु ही है ना, x और x की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, मूल बिंदु से दूरी समान है। देखिए मान लीजिए ये आपका क्या है, क्वाड्रेंट दिया गया है, यहां से ये x एक्सिस मान लीजिए और ये y एक्सिस दी गई है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका मूल बिंदु होगा। अब इस मूल बिंदु से कोई एक पॉइंट यहाँ ले लीजिए, देखिए इसको हम मान लें क्या, एक बिंदु, इसको मान लीजिए x दिया गया है। तो यहाँ पे इस बिंदु को आप देख सकते हैं कि ये जो दूरी आएगी, ये दूरी क्या हो जाएगी, हमेशा ये क्या होगी, OX दूरी जो मिलेगी, ये OX दूरी क्या होगी, हमेशा समान ही तो होगी, चाहे आप जितनी बार इस पॉइंट को नापें, OX कितनी बार नापेंगे, तो x और x की जो मूल बिंदु से दूरी होगी वो हमेशा क्या होगी, समान होगी। सेट ए से एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए स्मॉल ए कोई पॉइंट ले लीजिए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल ए।
तो आप देखिए कि क्या ए कामा ए रिलेशन में बिलोंग करेगा, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, ए कामा ए रिलेशन में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि ए और, यहां पे लिख दे रहे हैं, क्योंकि ए और ए की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, मूल बिंदु से दूरी समान होगी। आप देखेंगे कोई भी पॉइंट यहां पे लिया जाएगा वो स्वयं से क्या हो जाएगा, रिलेटेड हो जाएगा, क्योंकि एक ही पॉइंट की बात करेंगे। मूल बिंदु से हम केवल इसी पॉइंट की बात करेंगे, केवल एक ही पॉइंट की बात करेंगे। तो इसकी, इस वाले पॉइंट को यहाँ पे मान लीजिए, इसको ए मान लें, और ये वो होता है। तो ओ ए जो डिस्टेंस आ रही है, ये बार बार ओ ए डिस्टेंस जो आएगी ये हमेशा बराबर होगी, चाहे जितनी बार ए को लिख दिया जाए। तो देखिए आप यहाँ पे ए और ए की बात की जा रही है केवल, तो ए और ए की मूल बिंदु से दूरी हमेशा क्या होगी, समान होगी, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही पॉइंट की बात की जा रही है। तो आप देखेंगे कि कोई भी पॉइंट आप लीजिए, समतल में स्थित कोई भी पॉइंट लीजिए, तो वो स्वयं से क्या हो जाएगा, रिलेटेड हो जाएगा, क्योंकि एक ही डिस्टेंस मिलेगी और उस डिस्टेंस को आप चाहे जितनी बार यहाँ पे लिखेंगे। देखिए ए और ए की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, समान होगी, यहाँ पे कहा जा रहा है। तो इस बिंदु की दूरी हमेशा क्या होगी, समान होगी। मतलब कोई भी बिंदु आप सेट ए से लेंगे तो वो स्वयं से क्या हो जाएगा, रिलेटेड हो जाएगा। के बाद सममित संबंध। देखिए सममित संबंध क्या होता है, कोई दो पॉइंट ले लीजिए, किन्हीं x कामा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए, किन्हीं दो पॉइंट के लिए आप ये मान लीजिए, क्या माना x कामा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल आर। ध्यान दीजिए, कोई दो पॉइंट हमने समुच्चय ए से क्या किया, निकाल लिया, और उसके बाद हमने ये मान लिया कि x कामा वाई क्या होगा, रिलेशन आर में बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मूल बिंदु से इस x की दूरी, मूल बिंदु से इस y की दूरी, दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिख रहे हैं, दिस इंप्लाइज दैट x की मूल बिंदु से दूरी, x की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बराबर हो जाएगी क्या, y की मूल बिंदु से दूरी। अगर x कामा y रिलेशन में बिलोंग करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पॉइंट x है उसकी मूल बिंदु से दूरी पॉइंट y के मूल बिंदु से दूरी के क्या हो जाएगी, दोनों बराबर हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, x y अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये पॉइंट x है, ये पॉइंट y है, ये पॉइंट y है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि OX बराबर क्या हो जाएगा, y। अगर OX बराबर y है, मूल बिंदु O से x तक की डिस्टेंस, मूल बिंदु O से y तक की डिस्टेंस अगर बराबर हो जाएगी, तब x कामा y क्या होगा, रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे हमने पहले ही मान लिया है कि x कामा y रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि x की मूल बिंदु से दूरी y की मूल बिंदु से दूरी के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट अगर x की मूल बिंदु से दूरी y की मूल बिंदु से दूरी क्या है, दोनों बराबर हैं, तो इसको उल्टा भी तो लिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि y की मूल बिंदु से दूरी, y की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या हो जाएगी, x की मूल बिंदु से दूरी। अगर x की मूल बिंदु से दूरी y के मूल बिंदु से दूरी के बराबर है, तो y के मूल बिंदु से दूरी x के मूल बिंदु से दूरी के बराबर नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर y की मूल बिंदु से दूरी x के मूल बिंदु से दूरी से क्या हो गया, दोनों बराबर हो गए। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए y कामा x क्या हो जाएगा, रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा। उल्टा हो गया ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, x कामा y अगर रिलेशन में था और हम ये दिखा ले गए कि y कामा x भी रिलेशन में है। ध्यान दीजिए यहाँ पे कि अगर OX बराबर OY है, अगर OX बराबर OY है, तो क्या OY बराबर OX नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर ये 5 5 हैं दोनों, तो इसको चाहे जितनी बार आप उलट के लिखिए, बराबर डिस्टेंस तो बराबर ही आएगी। तो यहाँ पे देखिए, अगर x की मूल बिंदु से दूरी y की मूल बिंदु की दूरी से बराबर है, तो y की मूल बिंदु से दूरी x की मूल बिंदु से दूरी की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं कि y कामा x रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा। और अगर x कामा y रिलेशन में था, उसका उल्टा रिलेशन में बिलोंग कर गया,
इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट आर क्या हो जाएगा, आर सममित संबंध है। आर क्या हो जाएगा, सममित संबंध है। आर क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा। तीसरा संबंध देखिए, संक्रमक संबंध दिया गया है। संक्रमक संबंध के लिए क्या लिखेंगे, देखिए, किन्हीं x, y, z बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए कोई 3 पॉइंट हमने ले लिया समतल से। तो आप ध्यान दीजिए, इन 3 पॉइंट को हमने मान लिया कि वो कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं। और हम ये मान लें, माना x, y क्या है, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। x, y रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है और y, z क्या है, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। x, y को मान लिया रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, y, z रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। अब अगर हम ये दिखा ले जाएं कि x, z भी रिलेशन में है, तो हम कह देंगे कि दिया गया संबंध r क्या हो जाएगा, संक्रमक संबंध हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं, अगर x, y रिलेशन में है, इसका मतलब क्या हुआ, x की मूल बिंदु से दूरी यानी OX, y की मूल बिंदु से दूरी यानी OY, ये दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ऐसे y, z रिलेशन में है, इसका मतलब क्या हुआ, y की मूल बिंदु से दूरी OY बराबर हो जाएगी किसकी, किसके, z की मूल बिंदु से दूरी OZ के। OX बराबर क्या हो जाएगा, OY, और OY बराबर क्या हो जाएगा, OZ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 3 पॉइंट ले रहे हैं, x, 1 पॉइंट ले लिया y, 1 पॉइंट ले लिया क्या, z। तो ये x, y रिलेशन में तभी बिलोंग करेगा जब ये OX, ये वाली डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस के क्या हो जाए, बराबर। और y, z रिलेशन में कब बिलोंग करेगा, जब OY किसके बराबर हो जाए, OZ के। तो हमने लिख दिया x, y रिलेशन में बिलोंग कर रहा था। यहाँ पे y, z देखिए रिलेशन में बिलोंग कर रहा था, तो x, y रिलेशन में था तो लिख दिया OX बराबर OY। y, z रिलेशन में था तो क्या लिख दिया, OY बराबर OZ। अब यहाँ से देखिए, उसके बाद अगर OX बराबर OY है और OY बराबर OZ है, तो आप ध्यान दीजिए, क्या OX बराबर OZ नहीं हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस OZ के बराबर नहीं हो जाएगी। आप देखिए, OX और OY बराबर हैं, OY और OZ बराबर है, इसका मतलब ये OX, OY और OZ क्या हो जाए, तीनों बराबर हो जाएंगे। तो अगर OX बराबर OZ हो गया, मतलब x की मूल बिंदु से दूरी z की मूल बिंदु से दूरी के क्या हो गई, बराबर हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट x, z आल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल R। अब x, z अगर रिलेशन में बिलोंग कर गया, तो हम क्या कह सकते हैं कि R क्या हो जाएगा, R संक्रमक संबंध है। R संक्रमक संबंध है, R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। और आप ध्यान दीजिए कि ये दिया गया रिलेशन क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, और ये संक्रमक भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, R क्या है, एक तुल्यता संबंध है। R एक तुल्यता संबंध है, R एक तुल्यता संबंध है। ये प्रूफ हो चुका। देखिए R क्या हो जाएगा, एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है 11 कि पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P डज नॉट इक्वल टू 0, 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करेगा जिसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु पर है। तो यहाँ पे देखिए, एक बिंदु P है, इस बिंदु P से संबंधित जितने भी बिंदु हैं, वो सभी बिंदु एक वृत्त का निर्माण करते हैं, और उस वृत्त का जो केंद्र होगा वो मूल बिंदु पर होगा। इसी बात को हमको दिखाना है। तो आप ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कोई बिंदु P है, कोई बिंदु क्या है, P है। अब इस बिंदु P से संबंधित सभी बिंदु कैसे होंगे, आप ध्यान दीजिए। हम यहाँ पे चतुर्थांशों का निर्माण कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, ये आपका मूल बिंदु हो जाएगा, और एक पॉइंट हमने P यहाँ पे मान लिया। देखिए, ये पॉइंट हमने P मान लिया। अब इस P से संबंधित बिंदु को लिखना है, इस P से संबंधित बिंदु को लेना है। तो इस P से संबंधित वही बिंदु होगा जिसकी मूल बिंदु से दूरी P के मूल बिंदु से दूरी के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। मतलब ऐसा कोई पॉइंट मान लीजिए, हम यहाँ पे क्या ले लें, कोई पॉइंट ले लें Q। तो ये पॉइंट Q P से तभी संबंधित होगा जब OP बराबर क्या हो जाए, OQ के हो जाए। आप ध्यान दीजिए, एक कोई पॉइंट आप यहाँ पे R ले लीजिए। तो ये पॉइंट R इस P से कब संबंधित होगा, जब OR बराबर किसके हो जाए, OP के हो जाए। एक पॉइंट आप इधर S ले लीजिए। तो ये S इस P से कब संबंधित होगा, जब OP बराबर किसके हो जाए, OS के हो जाए। OP बराबर किसके हो जाए, OS के हो जाए। ऐसे एक पॉइंट आप यहाँ पे T ले लीजिए। ये T
P से कब संबंधित होगा? जब OT बराबर किसके हो जाए? OT, ये वाली डिस्टेंस इस OP के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जो मूल बिंदु से समान दूरी पर स्थित होंगे, आप खुद ही देखिए, उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जो मूल बिंदु से समान दूरी पर स्थित होंगे एक वृत्त का निर्माण करेगा। देखिए आप इसको मिला देंगे ऐसे तो एक वृत्त बन जाएगा। और अगर ये सभी बिंदु मूल बिंदु से समान दूरी पर स्थित हैं, तो आप जानते हैं कि जो समान डिस्टेंस होती है, समान दूरी होती है, वो दूरी क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या, रेडियस हो जाती है। वृत्त की क्या हो जाती है? त्रिज्या हो जाती है। तो आप ध्यान दीजिए यहां से कि ये मूल बिंदु इस दिए गए वृत्त का क्या हो जाएगा? केंद्र हो जाएगा। तो हमको ये दिखाना था कि अगर कोई बिंदु P से संबंधित है तो वो एक वृत्त का निर्माण करेगा। तो आप ध्यान दीजिए कि अगर कोई बिंदु P से संबंधित है तो वो मूल बिंदु से समान दूरी पर स्थित होगा, और अगर मूल बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय हम लेंगे तो वो क्या निर्माण करेंगे? एक वृत्त का निर्माण करेंगे, जिसका केंद्र क्या हो जाएगा? मूल बिंदु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय कैपिटल A में कैपिटल R बराबर, ये पेयर दिया गया है T1, T2, और T1 क्या हो जाए? T2 के समरूप हो जाए, द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। सभी त्रिभुजों के समुच्चय में, यहाँ पे देखिए, सभी त्रिभुजों का समुच्चय कैपिटल A दिया गया है। सभी त्रिभुजों का समुच्चय कैपिटल A दिया गया है, और इस समुच्चय पर एक रिलेशन कैपिटल R दिया गया है, R इक्वल टू दिया गया है। इसमें वही पेयर आएंगे T1, T2, त्रिभुजों के वही पेयर आएंगे T1, T2, जिसमें क्या हो? T1 समरूप हो किसके? T2 के। अगर पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप है तो वो पेयर क्या हो जाएगा? रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा। उन दोनों त्रिभुजों का पेयर क्या होगा? रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा। अब इस रिलेशन को इस सेट पे दिखाना है कि ये रिलेशन क्या है? तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले हम लोग क्या दिखाएंगे कि ये स्वतुल्य संबंध है। सबसे पहले क्या दिखाएंगे? स्वतुल्य संबंध दिखाएंगे। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। स्वतुल्य संबंध के लिए देखिए हम क्या दिखाएंगे, कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, फॉर ईच T बिलोंग्स टू कैपिटल A, कोई भी त्रिभुज आप लीजिए, इसमें से कोई भी त्रिभुज लीजिए, और वो त्रिभुज कहां से हो? सेट A से, त्रिभुजों के समुच्चय से हो, तो उसका पेयर देखिए T, T, ये जो पेयर बनेगा T, T, वो रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि कोई भी त्रिभुज स्वयं के क्या होगा? समरूप होगा। कोई भी त्रिभुज क्या होगा? स्वयं के समरूप हो जाएगा, क्योंकि T क्या होगा? T के समरूप होगा। कोई भी त्रिभुज स्वयं के क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई भी पॉइंट आप लीजिए, कोई भी त्रिभुज आप यहाँ से सेट ऐसा निकालेंगे, उसका डबलेट क्या हो जाएगा? रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि R क्या है? R स्वतुल्य संबंध है। R इज रिफ्लेक्सिव। R क्या हो जाएगा? R स्वतुल्य संबंध है। R स्वतुल्य संबंध है। उसके बाद देखिए सममित चेक करना है, यहाँ पे हमको सममित दिखाना है। सममित संबंध, सममित संबंध, सममित संबंध के लिए आप कोई दो पॉइंट ले लीजिए। मान लीजिए T1 और T2 ही ले लेते हैं। T1, T2 बिलोंग्स टू कैपिटल A, और ये मान लीजिए क्या? माना T1, T2 बिलोंग्स टू कैपिटल R, और T1, T2 इस रिलेशन में कब बिलोंग करेंगे? वी सिंपलाइज दैट। इसका मतलब क्या हुआ कि T1 जो है वो T2 के क्या है? समरूप है। और अगर T1 T2 के समरूप है तो इसका मतलब क्या हुआ कि T2 जो होगा वो क्या हो जाएगा? T1 के समरूप हो जाएगा। अगर T1 और T2 एक जैसे दिखने में है तो T2 और T1 भी क्या हो जाएंगे? एक जैसे हो जाएंगे। तो अगर T1 समरूप था T2 के तो T2 समरूप हो जाएगा किसके? T1 के। और अगर T2 समरूप है T1 के, इसका मतलब क्या हुआ? T2, T1, T2, T1 बिलोंग्स टू कैपिटल R। तो यहाँ पे देखिए T1, T2 रिलेशन में बिलोंग कर रहा था, इसका उल्टा रिलेशन में आ गया T2, T1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? R सममित संबंध है। R सममित संबंध है। R इज सिमेट्रिक रिलेशन। R क्या हो जाएगा? सममित संबंध हो जाएगा। उसके बाद संक्रमक संबंध देखते हैं।
संक्रमक संबंध। तीसरा पार्ट है इसका संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध के लिए देखिए, कोई 3 पॉइंट ले लीजिए, कोई 3 ट्राइंगल ले लीजिए, मान लीजिए T1, T2, T3। किन्हीं T1, T2 बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए ये मान लीजिए क्या, माना T1, T2 बिलोंग्स टू कैपिटल आर। T1, T2 बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ये मान लीजिए कि T1, T2 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, और T2, T3 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू कैपिटल आर। T1, T2 बिलोंग्स टू कैपिटल आर, T2, T3 बिलोंग्स टू कैपिटल आर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो T1 है, T1 समरूप है किसके, T2 के, और T2 जो है वो समरूप है किसके, T3 के, तभी तो रिलेशन में बिलोंग करेंगे। अब यहां से देखिए, अगर T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के समरूप है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट T1 जो है वो समरूप हो जाएगा किसके, T3 के। अगर T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के समरूप है, तो T1 भी क्या होगा, T3 के समरूप हो जाएगा। और अगर T1 T3 के समरूप हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, T1, T3 बिलोंग्स टू कैपिटल आर, T1, T3 बिलोंग्स टू कैपिटल आर। और इसका मतलब क्या हुआ, आर संक्रमक संबंध है, आर संक्रमक संबंध है, आर क्या है, संक्रमक संबंध है। अब यहां से देखिए कि आर जो था वो स्वतुल्य हो गया, आर सम्मित भी है और आर संक्रमक भी है। इसका मतलब क्या हुआ, आर एक तुल्यता संबंध है, आर एक तुल्यता संबंध है, आर एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। उसके बाद इसी क्वेश्चन में देखिए, 3 त्रिभुज दिए गए हैं। एक त्रिभुज T1 दिया गया है जिसमें भुजाओं की संख्या, भुजाओं की माप दी गई है, देखिए 3, 4, 5। और दूसरा त्रिभुज T2 दिया गया है जिसमें भुजाओं की माप दी गई है क्या, 5, 12, 13। और एक तीसरा त्रिभुज T3 दिया गया है, और T3 में देखिए क्या दिया गया है, 6, 8, 10 दिया गया है। ये 3 त्रिभुज दिया गया है, और इन तीनों त्रिभुजों में आपको देखना है, हमको देखना है कि इन तीनों त्रिभुजों में कौन से त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि त्रिभुज, यहाँ पे देखिए हम 2 त्रिभुज लिख दे रहे हैं, बना दे रहे हैं। एक त्रिभुज ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और एक त्रिभुज मान लीजिए क्या, पी क्यू आर हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर के समरूप होगा यदि इसकी भुजाएं इसके संगत भुजाओं के क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इनकी संगत भुजाएं ली जाएं, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात लिया जाए, तो वो क्या हो जाए, तीनों बराबर हो जाएं। इसका मतलब देखिए, अगर ये हमको मिल जाए ए बी बटा पी क्यू इक्वल टू क्या आ जाए, बी सी बटा क्यू आर इक्वल टू आ जाए ए सी बटा पी आर। अगर ये कंडीशन हमको मिल जाएगी तो हम कह देंगे कि त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर के क्या हो गया, समरूप हो गया। मतलब इसकी भुजाओं, इस त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं और पी क्यू आर की भुजाओं का हम क्या लें, संगत भुजाओं का अनुपात लें, और अनुपात क्या आ जाए, अगर बराबर आ जाए तो हम कह देंगे कि दिया गया त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात लेते हैं, और संगत भुजाओं के अनुपात से हम ये चेक करते हैं कि कौन सा त्रिभुज किस त्रिभुज के समरूप है। तो आप ध्यान दीजिए, अगर T1 और T2 की बात करें तो पहले पार्ट में क्या आएगा, 3/5, 4/12। तो यहाँ पे देखिए संगत भुजाएं बराबर नहीं होंगे, 3/5, 4/12। तो T1 और T3 का देखिए, T1 में क्या दिया गया है, 3/6, 4 क्या आएगा, 8, और 5 क्या हो जाएगा, 10। कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये, 1/2, 1/2, 1/2। तो यहाँ पे देखिए T1 और T3, त्रिभुज T1 और T3 के संगत भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो T1 है वो T3 के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। T1 T3 के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में, समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में
आर इक्वल टू P1 कामा P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या क्या है, समान है, से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। ये दिया गया है कैपिटल ए समस्त बहुभुजों समस्त पॉलीगॉन का क्या है, ये एक सेट दिया गया है कैपिटल ए, और R इस पर एक तुल्यता R एक संबंध दिया गया है, R एक संबंध क्या दिया गया है, P1 कामा P2, और इस बहुभुज P1 तथा P2 बहुभुज में इनमें भुजाओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ये रिलेशन दिया गया है कि P1 और P2 में भुजाओं की संख्या क्या है, समान होनी चाहिए, तभी वो पेयर क्या होगा, रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो आप ध्यान दीजिए, इस बहुभुजों के समुच्चय से कोई भी बहुभुज आप निकालिए तो क्या उसका डबलेट इस रिलेशन में आएगा। आप ध्यान दीजिए, एक ट्राइंगल ले लीजिए, एक ट्राइंगल हमने ले लिया और इस ट्राइंगल को हमने लिख दिया किससे, टी से लिख दिया हमने, इस ट्राइंगल को लिख दिया हमने टी से। तो अगर आप ध्यान दीजिए कि अगर टी कैपिटल ए में बिलोंग कर रहा है, इस कैपिटल ए में इस समुच्चय में बिलोंग कर रहा है, तो क्या इसका डबलेट टी कामा टी ये रिलेशन आर में नहीं बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि इस त्रिभुज की बात करें तो इसमें कितनी भुजाएं होंगी, 3, और इस दूसरे त्रिभुज की बात करें तो इसमें कितनी भुजाएं होंगी, 3। तो दोनों त्रिभुज, जो त्रिभुज मिल रहा है ये एक ही त्रिभुज है, उसको 2 बार हमने लिख दिया है, तो ये त्रिभुज में भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। ऐसे आप कोई भी बहुभुज यहाँ पे लेंगे, कोई भी बहुभुज आप लीजिए, उस बहुभुज को आप देखेंगे कि वो बहुभुज स्वयं से क्या हो जाएगा, संबंधित हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दिया गया रिलेशन जो है, दिया गया रिलेशन स्वतुल्य संबंध है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। उसके बाद सिमेट्रिक के लिए देखिए, आप 2 एलिमेंट ले लीजिए, कोई P1 कामा P2 जो कहां से बिलोंग कर रहा हो, कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा हो, और ये मान लीजिए कि P1 कामा P2 क्या है, रिलेशन R में बिलोंग कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, P1 कामा P2 मान लीजिए कि रिलेशन R में बिलोंग कर रहा है। तो अगर P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है, तो P2 और P1 में भी भुजाओं की संख्या क्या होगी, समान होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका उल्टा P2 कामा P1 भी क्या होगा, रिलेशन R में बिलोंग कर जाएगा। और अगर P1 कामा P2 का उल्टा रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दिया गया रिलेशन है, ये रिलेशन क्या हो जाएगा, सम्मित संबंध हो जाएगा। उसके बाद देखिए, तीसरा रिलेशन जो आता है संक्रमक संबंध या ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए आप कोई 3 पॉइंट ले लीजिए या 3 बहुभुज ले लीजिए, P1 कामा P2 कामा P3 बिलोंग्स टू कैपिटल ए। किन्हीं तीन के लिए आप ले लीजिए, और ये मान लीजिए कि P1 कामा P2 बिलोंग कर रहा है किसमें, रिलेशन R में, और P2 कामा P3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन R में। ये 2 चीजें आप मान लीजिए, P1 कामा P2 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, P2 कामा P3 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। अब आप ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ कि P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है, P2 और P3 में भुजाओं की संख्या समान है। अगर P1 में 6 भुजाएं हैं तो P2 में 6 भुजाएं होंगी, अगर P2 में 6 भुजाएं हैं तो P3 में 6 भुजाएं होंगी। मतलब P1 और P2 में भुजाओं की संख्या बराबर है, P2 और P3 में भुजाओं की संख्या बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि P1 और P3 में भी भुजाओं की संख्या बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि P1 कामा P3 आल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल R। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दिया गया संबंध है वो क्या हो जाएगा, संक्रमक संबंध हो जाएगा। इसका मतलब R स्वतुल्य है, सम्मित है और क्या है, संक्रमक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि दिया गया संबंध R क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, यानी कि तुल्यता संबंध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जिस तरह आपका लग जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मान लीजिए XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय क्या है, L है, और यल में एक रिलेशन दिया गया है R इक्वल टू एक रिलेशन दिया गया है। यल एक क्या है, समस्त रेखाओं का समुच्चय, और इस यल पर एक रिलेशन R दिया गया है L1 कामा L2, और L1 कामा L2 दिया गया है, और L1 क्या है, समांतर है L2 के। जो लाइन L1 है ये समांतर है किसके, लाइन L2 के। ये रिलेशन दिया गया है। तो आप ध्यान दीजिए, स्वतुल्य दिखाना है यहाँ पे, तो कोई लाइन आप ले लीजिए, L1 मान लीजिए, L1 बिलोंग्स टू कैपिटल R। L1 हमने मान लिया, फॉर ईच L1 बिलोंग्स टू कैपिटल R। कोई भी लाइन आप यहाँ से लेंगे, एक सेकेंड, सॉरी ये L1 नहीं, L से बिलोंग करेगा यहाँ पे। कोई भी लाइन आप ले लीजिए जो L से बिलोंग कर रही हो। तो इसका पेयर देखिए, L1 कामा L1 ये रिलेशन R में बिलोंग कर जाएगा। क्यों?
क्योंकि कोई भी लाइन L1 होगी वो स्वयं के क्या होगी, समांतर होगी। ये एक लाइन हमने खींच दिया, ये लाइन स्वयं के क्या होगी, समांतर हो जाएगी। तो यहां से आप देखेंगे कि कोई भी लाइन लेंगे उसका डबलेट क्या हो जाएगा, रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आर क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। उसके बाद देखिए कोई दो पॉइंट आप ले लीजिए, सममित संबंध दिखाने के लिए कोई दो पॉइंट ले लीजिए, L1 कामा L2 ले लीजिए, बिलोंग्स टू L। अब इसके बाद आप ये मान लीजिए कि L1 कामा L2 रिलेशन R में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो L1 कामा L2 बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन L1 और लाइन L2 ये दोनों क्या है, समांतर हैं। तो L1 अगर L2 के समांतर है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका उल्टा L2 L1 के समांतर नहीं हो जाएगी, L2 भी L1 के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि L2 कामा L1 आल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल R। और L2 कामा L1 अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि दिया गया संबंध क्या होगा, दिया गया संबंध R सममित संबंध हो जाएगा। उसके बाद कोई तीन लाइन आप ले लीजिए, L1 L2 L3, किन्हीं तीन लाइन L1 L2 L3 के लिए जो कहां से बिलोंग कर रही हैं, इस समुच्चय L से बिलोंग कर रही हैं। इसके लिए आप ये मान लीजिए कि L1 कामा L2 बिलोंग्स टू कैपिटल R, L1 कामा L2 बिलोंग्स टू कैपिटल R और L2 कामा L3 बिलोंग्स टू कैपिटल R। इसका मतलब क्या हुआ कि L1 लाइन L2 के समांतर है, L2 लाइन L3 के समांतर है। आप ध्यान दीजिए L1 L2 के समांतर है और L2 किसके समांतर है, L3 के समांतर है। तो आप देखिए क्या L1 L3 के समांतर नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां से क्या लिखेंगे, L1 कामा L3 आल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल R। दिस इंप्लाइज दैट R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। R क्या हो जाएगा, संक्रमक संबंध हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए कि R क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया और संक्रमक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, R क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, यानी कि तुल्यता संबंध हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या दिया गया है। मान लीजिए कि समुच्चय, एक समुच्चय मान लीजिए कैपिटल A इक्वल टू क्या दिया गया है, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये दिया गया है। और R इक्वल टू एक रिलेशन इस पर दिया गया है, R इक्वल टू 1 कामा 2, 2 कामा 2, 1 कामा 1, 4 कामा 4, 1 कामा 3 और 3 कामा 2, 1 कामा 3, 3 कामा 2 और यहाँ पे 3 कामा 3 भी है। ये इतने एलिमेंट इस रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं और ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। इसमें दिखाना है R समतुल्य तथा सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं। कौन सा होगा, इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि सेट ए जो दिया गया है, सेट ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4। तो क्या इनका डबलेट इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। देखिए 1 का डबलेट देखिए 1 कामा 1 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। 2 का डबलेट 2 कामा 2 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। उसके बाद 3 का डबलेट देखिए 3 कामा 3 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। 4 कामा 4, ये 4 का डबलेट देखिए 4 कामा 4 भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, R जो है, R क्या होगा, R स्वतुल्य संबंध तो है, ये तो पक्का हो गया कि R क्या है, स्वतुल्य संबंध है। R स्वतुल्य है, ये तो पता चल गया। उसके बाद सम्मित के लिए देखते हैं। सम्मित के लिए देखिए आप ये पॉइंट लीजिए, 1 कामा 2 लिखा हुआ है। 1 कामा 2 तो है, इसका उल्टा देखिए 2 कामा 1 इस रिलेशन में है कहीं। 1 कामा 2 है लेकिन इसका उल्टा 2 कामा 1 रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, R जो है वो सम्मित नहीं है, R सम्मित नहीं है। स्वतुल्य तो है लेकिन ये सम्मित नहीं है। उसके बाद चेक करते हैं, ट्रांजिटिव चेक करते हैं, नहीं संक्रमक चेक करते हैं। तो आप देखिए 1 कामा 2 है और 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट 2 कामा 2 भी है। x कामा y है, y कामा z भी है, तो x कामा z होना चाहिए, यानी 1 कामा 2 होना चाहिए। 1 कामा 2 है रिलेशन में, मिल गया है। देखिए उसके बाद 2 कामा 2 है और 2 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहां से इसको चेक ही नहीं करना है। आप देखिए 1 कामा 1 है और 1 से स्टार्ट होने वाला एक तो 1 कामा 2 है, तो 1 कामा 1 है और 1 कामा 2 है, तो 1 कामा 2 होना चाहिए, तो 1 कामा 2 है रिलेशन में। इसके लिए देखिए 1 कामा 1 है, 1 कामा 3 है, x y y z, तो x और z को होना चाहिए रिलेशन में, यानी 1 कामा 3 होना चाहिए। 1 कामा 3 दिया गया है। 4 कामा 4 देखिए 4 कामा 4 तो है लेकिन 4 से स्टार्ट होने वाला और दूसरा कोई एलिमेंट नहीं है, छोड़ देंगे इसको। 1 कामा 3 देखिए 1 कामा 3 है और फिर 3 से स्टार्ट होने वाला 3 कामा 2 है। देखो x कामा y है, y कामा z है,
तो x कामा z होना चाहिए, यानी 1,2 होना चाहिए। 1,2 है रिलेशन में। 3,3 है, फिर 3 से स्टार्ट होने वाला 3,2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3,3 है, 3,2 है, तो 3,2 होना चाहिए। ये देखिए x और z 3,2 है रिलेशन में। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांजिटिविटी का ये पूरा क्या, ट्रांजिटिविटी नियम का फॉलो ये रिलेशन कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, R क्या हो जाएगा, संक्रमक संबंध हो जाएगा। तो जो ये रिलेशन दिया गया है R, वो सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है, स्वतुल्य और संक्रमक है। सम्मित नहीं है लेकिन स्वतुल्य और संक्रमक है। इसका मतलब 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 15 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नंबर 16 में देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय कैपिटल N में एक रिलेशन दिया गया है a कामा b सच दैट a इक्वल टू b माइनस 2, b ग्रेटर देन क्या दिया गया है 6। यहाँ पे b का मान हम लोग क्या रखेंगे, 6 से बड़ा रखेंगे। तो b का मान 6 से बड़ा रखेंगे तो ध्यान दीजिए b का मान क्या रख दीजिए, b इक्वल टू 7 रख दीजिए। b इक्वल टू 7 रखेंगे तो a इक्वल टू क्या जाएगा, 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 क्या जाएगा 5, 7 माइनस 2 क्या जाएगा 5। तो यहाँ से एक पेयर मिल जाएगा हमको, इस रिलेशन के लिए क्या एक पेयर मिल जाएगा, देखिए 5,7। उसके बाद b इक्वल टू क्या रख दीजिए, b इक्वल टू 8 रख दीजिए। b इक्वल टू 8 रखेंगे देखिए तो क्या जाएगा 8 माइनस, तो a इक्वल टू कितना जाएगा, b की वैल्यू अगर 8 रखेंगे तो a इक्वल टू क्या जाएगा 8 माइनस 2, a इक्वल टू क्या जाएगा 6। तो यहाँ से एक पेयर मिल जाएगा क्या 6,8। ऐसे अगर हम b की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो हमको यहाँ पे रिलेशन में संख्या क्या होगी, मिलती जाएगी। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि वहां पे ऑप्शन में सी वाला जो ऑप्शन है उस सी वाले ऑप्शन में यहाँ पे आ रहा है 6,8 बिलोंग्स टू कैपिटल R, और यही ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये एक्सरसाइज 1.1 आपकी कंप्लीट हुई। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, एक्सरसाइज 1.2 के कुछ इंट्रो पार्ट पढ़ेंगे, जिसे फलन दिया गया है, फलन क्या होता है और फलन के प्रकार पढ़ेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।